Hello students, I hope you are all well. Today we are discuss about next topic that is planning and forecasting. जो बिजनेस स्टडी का हम चैप्टर कर रहे थे प्लानिंग, उसका नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. प्लानिंग की थी कि जो हम एडवांस में ही सोचते हैं. फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में कुछ आइडिया लगाना. ठीक है. फोरकास्टिंग प्रेडिक्ट क्या है फोरकास्टिंग प्रेडिक्ट फ्यूचर क्या करता है फ्यूचर को, एंड प्लानिंग क्या है कि हमें क्या करना है फ्यूचर में. तो ये दोनों हमारे क्या है अलग हैं, मतलब प्लानिंग और फोरकास्टिंग. कि प्लानिंग क्या है हमने फ्यूचर में क्या करना, और फोरकास्टिंग क्या है हमने फ्यूचर में आइडिया लगाना कि ये चीज़ हो सकती है, एस्टिमेशन लगाना. फोरकास्टिंग किसके बेस पे डन होती है, जैसे एनालिसिस ऑफ फ्यूचर के बेस पे. The future condition and situations are projected through forecasting and planning process start. जब प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग. दस प्लानिंग विदाउट फोरकास्टिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो क्या है जो हमारी फोरकास्टिंग किसके बिना इम्पॉसिबल है, प्लानिंग के बिना. क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं फ्यूचर में, बट ये दोनों क्या है हमारे सेपरेट वर्ड हैं. क्योंकि प्लानिंग हमने देखनी है कि फ्यूचर में क्या करना है, और फोरकास्टिंग में क्या है कि फ्यूचर के बारे में देखना. अकॉर्डिंग टू फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या है, द प्लान इज कम्बिनेशन किसका है, जैसे ऑफ वेरियस फोरकास्ट मतलब जो एस्टिमेशन लगाते हैं. एनुअल मतलब ईयर के अकॉर्डिंग. लॉन्ग टर्म मतलब जो हमारा मोर देन 1 ईयर. शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर. या फिर स्पेशल पर्पज़ तो उसके लिए एक्सेट्रा. ठीक है. किसी खास पर्पज़ के लिए हमने प्लानिंग की है. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या है, हाउ टू मेक इफेक्टिव प्लानिंग. तो क्या है कि प्लानिंग को किस तरीके से हम इफेक्टिव बना सकते हैं. जैसे हमने लिमिटेशंस की थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें देखा था कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम आती है प्लानिंग को करने में. ठीक है. तो उसको ही हमने आज रिमूव करना है. तो ठीक है, उसके ये मेजरमेंट्स हैं प्लानिंग को और अच्छे तरीके से बनाने की. फर्स्ट हमारा है क्लाइमेट फॉर प्लानिंग. मतलब पहले जो प्लानिंग हम करते हैं उसका क्लाइमेट होना चाहिए कि एक अच्छा जो नेचर है, माहौल है, वो अच्छा सा हो. तो मैनेजमेंट शुड डेलिब्रेट क्रिएट अ सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट को क्या है डेलिब्रेटली होता है कि जानबूझ के, या मैनेजमेंट शुड कॉन्शियसली क्रिएट अ सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन में जानबूझ के उसे सिस्टम को क्रिएट करना चाहिए, विच इज़ वेरी कंडक्टिव फॉर प्लानिंग. जिसके लिए क्या है ये बहुत ही प्लानिंग अच्छी हो, अनुकूल हो हमारी. All the managers should try to remove the obstacle in way of effective planning. इफेक्टिव प्लानिंग को बनाने के लिए हर एक मैनेजर क्या ट्राई करता है कि जो भी उसमें कमी आ रही है उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे. नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग मस्ट बिगिन एट टॉप. जो प्लानिंग है सबसे पहले टॉप से स्टार्ट की जाती है. मतलब जो हायर पर्सन जो हमारा सुपीरियर होता है या मैनेजमेंट होता है पहले वो करता है, बाद में उसे लोअर और मिडल वाले देखते हैं. प्लानिंग मस्ट हैव द इनिशिएटिव होते मतलब जो हमने फर्स्ट स्टार्ट करनी है, द सपोर्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस और फेलियर. क्योंकि इसको पता होता है कि सारा इसी के ऊपर ही होता है, जिम्मेवार इसी का ही है कि अगर प्रॉफिट या लॉस हो ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. द प्लानिंग प्रोसेस मस्ट बिगिन एट टॉप. सबॉर्डिनेट शुड पार्टिसिपेट इन इट. सबॉर्डिनेट्स को इसमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए. ठीक है. सबॉर्डिनेट्स मतलब अब हमारे लोअर लेवल वाली, कि ये नहीं है कि वो इसमें मतलब पार्टिसिपेट ही ना करें, वो कर सकते हैं. बट जो प्लानिंग हमारी है वो क्या है, बस स्टार्टिंग से होनी चाहिए टॉप लेवल से. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा क्या है, केयरफुल प्रीमिजिंग फॉर प्लानिंग. प्रीमिजिंग मतलब जो प्लानिंग हम करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, की एक बिल्डिंग के अंदर हमने कोई चीज़ मतलब कोई प्लानिंग करनी, वो भी पूरे ध्यान से. तो क्या है, प्लानिंग प्रीमिसेस मीन्स द फ्रेमवर्क विद इन विच द प्लानिंग इज डन. यहाँ पे हमने क्या करनी है, विद इन, देखो क्या है, विद इन एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी बिल्डिंग में या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे हमने प्लानिंग को डन करना है. तो क्या है, द कोर्स ऑफ एक्शन शुड ओनली बी डिसाइडेड आफ्टर अरेंजिंग ऑल रिसोर्सेज. तो क्या है, पहले हमें अच्छे तरीके से डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, मतलब कितना रॉ मटेरियल लगेगा कितने प्रोडक्ट को. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज को परचेज करना चाहिए. ये नहीं है कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज कर लें. ठीक है. तो वो क्या होगा, बाद में हो सकता है हमें इतनी हमने
ज़रूरत ना हो तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो क्या है, केयरफुल प्रेमिसिंग फॉर प्लानिंग। प्लानिंग इस तरीके से बिल्डिंग के अंदर करनी चाहिए कि जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतनी ही करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल। प्लानिंग चेंजेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, मान लो बिजनेस में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो प्लानिंग को हमें क्या कर देना चाहिए, चेंजेबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल और डायनामिक होती है। तो क्या है, अनफोर्सिन फैक्टर्स अगर हम देख रहे हैं कि ये मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो रहे तो क्या, अल्टरनेटिव सेट ऑफ प्रेमिसेस एंड प्लान्स मस्ट बी प्रिपेयर। तो जो प्लान्स वगैरह है वो हमें प्रिपेयर करने चाहिए जो बिल्डिंग के अंदर हमने बनाए हैं। इट विल रिड्यूस द रिस्क एंड मेक द प्लानिंग इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा और साथ में क्या है, प्लानिंग हमारी इफेक्टिव होगी और फ्लेक्सिबल मतलब चेंज भी ईजी कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर प्लानिंग, जब हम प्लानिंग करते हैं उसकी जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। तो क्या है, द कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी so developed that necessary information about planning must reach every level at right time without delay। बिना देरी के हमें हर एक लेवल पे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहिए इजीली, कि हर एक को पता हो किस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब मान लो कम्युनिकेशन ही हमारा वे नहीं अच्छा, प्लानिंग कर दी पर किसी को पता ही नहीं चला कि क्या किया है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होगी। तो क्या है, कम्युनिकेशन जो हमारी है वो सबसे इफेक्टिव होनी चाहिए प्लानिंग के लिए। ठीक है, कि हर एक लेवल पर अच्छे से कम्युनिकेट हो रहा हो वो प्रोसीजर, कि जो टॉप लेवल ने प्लानिंग कर दी उसे कम्युनिकेट हम मिडल तक कर रहे हैं, मिडल वाला लोअर लेवल तक, तो ये अच्छे तरीके से होगी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, शॉर्ट टर्म को भी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को भी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन सी होती है, मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म जो विद इन 1 ईयर होती है। ठीक है, टू मेक अ प्लानिंग इफेक्टिव, जब हम इफेक्टिव बनानी, इट इज़ नेसेसरी टू इंटीग्रेट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमने दोनों टाइप्स की प्लानिंग को इकट्ठा कर देना है। क्यों, क्योंकि क्या है, सम टाइम अ साउंड लॉन्ग टर्म प्लान फेल्स ड्यू टू लैक ऑफ इट्स इंटीग्रेशन विद द शॉर्ट टर्म प्लान। तो हो सकता है हमारी जो कमी हो, फेल्स हो सकते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लान उसके साथ नहीं है। तो क्या है, एक्चुअली द शॉर्ट टर्म प्लान्स आर माइलस्टोन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं वो एक हमारे माइलस्टोन्स होते हैं किसको, लॉन्ग टर्म प्लान्स को इम्प्लीमेंटेशन करने में। अगर हम छोटे प्लान पहले करेंगे फिर ही हम कुछ बड़ा अचीव करेंगे ना, इसीलिए इन दोनों को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ प्लानिंग। वाइड पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग क्या है कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन ऑफ प्लानिंग की। तो टॉप मैनेजमेंट के अंडरटेक थी, जो भी उसने सारा टास्क वगैरह प्लानिंग का वो सारा देखना है ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा। बट क्या उसे प्रैक्टिकल शेप भी देनी है। ठीक है, किसने देनी है, लोअर लेवल एंड मिडल लेवल ने। मान लो टॉप लेवल ने प्लानिंग कर दी तो उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है, मिडल एंड लोअर लेवल ने। तो प्लानिंग can become more effective if suggestions are sought from the managers working at middle and lower level। तो जो suggestions हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ढूंढ लिए, मिडल और लोअर लेवल इसकी हेल्प करें मैनेजमेंट की। देयर सजेशन कैन बी वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग एफिशिएंट प्लानिंग। तो जो लोअर लेवल और मिडल लेवल अपने सजेशंस देंगे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, तो हो सकता है हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी हमारी अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएं और हमारा जो प्लान है वो क्या हो, इफेक्टिव। नेक्स्ट है डेफिनेट एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर होने चाहिए, मतलब हमें अच्छे से स्पष्ट हो, पता हो कि हमने कब क्या करना है। ठीक है, ये नहीं कि हमें पता ही ना हो। तो क्या है, क्लियरली ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारी अलग अलग लेवल्स में हेल्प करते हैं प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट क्या है, कॉस्ट बेनिफिट ऑफ एनालिसिस ऑफ अ प्लान इज इसेंशियल टू सी इट्स इफेक्टिवनेस। If the cost of planning is more than the benefits, the planning must be rejected। तो क्या, मान लो हमारी जो प्लानिंग है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई, किससे ज़्यादा आ गई, जो हमारे बेनिफिट्स हैं, जो हमें प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उस तो जो हमारी प्लानिंग कर रहे हैं वो तो रिजेक्ट है। हम प्लानिंग किस लिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। तो अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो फिर जो प्लानिंग है उसका तो कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। एलिमेंट्स मतलब प्लानिंग के क्या काम है, ठीक है, वो देखने। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य क्या है प्लानिंग का वो हमें अच्छे तरीके से पता हो।
ऑब्जेक्टिव मीन्स सेटिंग द गोल्स और प्रोजेक्टेड एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे गोल्स होते हैं उसको किस तरीके से हमने सेटिंग करनी है, किस तरीके से अचीव करना है, ये हमें सबसे पहले पता हो, फिर ही हम फुलफिल करेंगे। पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव विच इम्प्लाइज द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डिटर्मिन क्लियरली विच आर टू बी अचीव थ्रू प्रपोज्ड एक्शन। हम अच्छे तरीके से एक्शंस को उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इस तरीके का हमारा ऑब्जेक्टिव हो, मतलब क्लियरली डिफाइन हो हर कुछ। तो क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा इसेंशियल एलिमेंट होता है किसका, प्लानिंग का। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ क्या है, हमने जो डायरेक्टिंग जो भी हमें डायरेक्शंस हमने मतलब दिशा निर्देश देते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो किसके थ्रू देते हैं, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ऑरल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, जो भी हमने एक्शंस को रेगुलेट करना है। तो क्या है, दीज आर गाइडलाइंस टू थिंकिंग एंड एक्शंस टू ऑफ अ सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी गाइडलाइंस जो भी कुछ दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हम सोचते हैं कि किस तरीके से काम को करना है। पॉलिसीज आर हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर पॉलिसीज़ होती हैं मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़ का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर मान लो बिजनेस में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है तो हम तो प्लानिंग भी कर ली, ऑब्जेक्टिव भी हमें पता है क्या है, बट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई कब काम कर रहा है, कोई किस टाइम पे कर रहा है, ठीक है, कोई कर ही नहीं रहा, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है, एक मैनर है, एक स्पेसिफिक मैनर है जिसमें हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। तो उसमें क्या है, हमारे जो भी डेफिनेट सीक्वेंस होना चाहिए, जो भी मतलब एक प्रॉपर जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। ये नहीं है कि पहले हमने 4 स्टेप कर लिए बाद में हम कोई फर्स्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ द स्टेप टू बी टेकन टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। इट्स ले डाउन टू द फिक्स्ड पाथ अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमें फिक्स्ड पाथ पता लग जाता है। दस द प्रोसीजर आर इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। तो प्रोसीजर क्या है, हमारा इनफ्लेक्सिबल नेचर का होगा, मतलब इसे चेंजेबल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस होता है। जैसे हम प्रोसीजर नहीं बोलते कि हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही करना है, जो भी स्टेप है तो उसे ही फॉलो करना है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या है कि to brings the different plan into well formed the implementing into complete and orderly course of action is known as, कि उसे known as programs। उसे अच्छे तरीके से उसे डिफरेंट अलग अलग प्लान में हमने लेके आने के लिए क्या बनाना पड़ता है, प्रोग्राम्स। ऐसे क्या है, ऑल द इंडिविजुअल प्लान आर असेंबल्ड, सारे उसने प्लान्स जो भी थे इकट्ठे किए एंड उसे क्या किया, पुट इनटू एक्शंस टू अचीव द प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए उसने एक्शन में पुट किया उसे, ठीक है। तो क्या है, एट द प्रोग्राम प्लानिंग स्टेज इंडिविजुअल प्लान्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू मास्टर प्लान्स। जो भी उसका होता है वो उसे क्या बोलते हैं हम, मास्टर प्लान। इट यूनिफाई द एक्शन ऑफ द होल ऑफ द एंटरप्राइज। होल मतलब पूरी की पूरी जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग हम कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है बजट, कि हमने जो भी काम करना है बजट के अकॉर्डिंग करना है। अगर मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जितना बजट होगा, ठीक है, फिनांस का, मान लो हमने पैसे इतने इन्वेस्ट करना है, इतना रॉ मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये बनाएंगे, ठीक है, अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो क्या है, ये मेन एलिमेंट है हमारा प्लानिंग का। बजट आर प्लान विच एस्टिमेट द रिजल्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स। न्यूमेरिकल फिगर्स में हम किस तरीके से, जैसे रुपीज़ कितने पैसे लगेंगे, कितना प्रोडक्ट है, जैसे रॉ मटेरियल कितना आएगा, मैन हावर्स कौन, वर्कर्स कितना टाइम लगाएंगे, कितने घंटे स्पेंड करेंगे, ठीक है, वो सारा हमने एक बजट में कि जितना टाइम वो करेंगे, मान लो 5 घंटे वो काम करें, उसके अकॉर्डिंग उन्हें लेबर देनी पड़ेगी। तो वो सारा हमने बजट के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, प्रिपेयर करना है, प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही बनानी है। ये 5 एलिमेंट थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम एंड बजट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाली वीडियो में हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1, ठीक है।